बहू का सौदा। सतीश अपने काम के सिलसिले में काफ़ी दूर चंडीगढ़ गया। वहाँ सतीश को एक लड़की मिली। उसका नाम था रेशमी। रेशमी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वे भी चंडीगढ़ के कंपनी के लॉयर थी। सतीश भी चंडीगढ़ के उसी कंपनी में भी काम करने लगा। सतीश और रेशमी को कब प्यार हो गया पता नहीं चला, लेकिन अब सतीश को 2 दिन के बाद गांव जाना था। तब सतीश ने रेशमी को बोलता है कि रेशमी, अब मुझे 2 दिन के बाद घर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। तब रेशमी ने बोली कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कोई शक है? तब रेशमी ने बोली कि नहीं, मैं शक नहीं करती हूँ। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे भी अपने साथ अपना गांव ले चलो ना, अपना पत्नी बनाकर। तब सतीश ने बोला कि रेशमी, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? मैं तो शर्म के मारे मैं नहीं बोल पाता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब रेशमी ने बोली कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बोल दी। वैसे भी मैं तो ठहरी एक अनारी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली हूँ तब मुझे भी लगता है कि मेरा भी कोई है इस दुनिया में। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमको खोना नहीं चाहती। तब सतीश ने बोला कि अरे मैं भी, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरी ज़िंदगी तुमको झेलने के लिए तैयार हूँ। तब सतीश और रेशमी ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। सतीश अपने घर में माँ के साथ रहता। सतीश के घर वापसी आने की खबर माँ को दिया। माँ बहुत खुश हुई। सतीश और उसकी पत्नी रेशमी दोनों घर पर आए। माँ ने उन दोनों की आरती की थाली लाई और आरती उतारी और अपने बेटे से बोली कि बेटा, ये लड़की इतनी सुंदर कौन है? कहीं तुम्हारी ये बॉस है क्या? तब सतीश ने बताया कि माँ, ये मेरी पत्नी रेशमी है और आपकी बहू है। तब सतीश की माँ बोली कि मैं तो इतनी सुंदर बहू पाकर धन्य हो गई। तब अपनी बहू का स्वागत करती है। शादी के बाद रेशमी अपनी सास का सेवा में लग जाती है और सतीश अपने कंपनी के बॉस के साथ काम करने लगता है। फिर सतीश के बॉस ने सतीश के काम को से खुश होकर उसके कंपनी का प्रमोशन करा देता है। सतीश भी अपनी प्रमोशन होने की खुशी में कंपनी के बॉस को अपने घर पर खाने का न्योता देता है। सतीश का बॉस जब घर आया तो सतीश के प्रमोशन का खुशखबरी सुनाता है। तब सतीश की माँ बोलती है कि ये सब तो मेरी बहू के आने से हुआ। जब से मेरी बहू घर आई है तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरी बहू कितनी सुंदर जो है। अगले ही दिन सास बहू दोनों मिलकर खाना बनाती है। सतीश और उसके बॉस के लिए खाना बन गया। तब सतीश अपने बॉस के साथ घर आया। बॉस ने जब रेशमी को देखा तब देखते रह गया। रेशमी ने चाय को लेकर बॉस के पास जाकर चाय को दे रही थी, लेकिन बॉस ने चाय को नहीं देख रहा था। तब सतीश ने बॉस को हाथ को हिलाया कि आप चाय को पी लीजिए। तब बॉस ने चाय पिया और रेशमी को बोला कि आप बहुत सुंदर है। इसके बाद सभी ने बैठकर खाना खाया। रेशमी के बारे में सोचता रहा कि इसको कैसे अपना बनाऊं। सतीश ने खाना को खाकर अपने ऑफिस चला गया और पीछे से बॉस आया और सतीश के माँ को अपने ही जाल में बहला फुसला कर बोला कि मुझे आपकी बहू बहुत पसंद है, इसलिए आप अपनी बहू को मुझे दे दीजिए, मैं आपको मुँह मांगा कीमत दूंगा। सतीश की माँ लालच में आ जाती है। सोची कि वाह, इतना पैसा मुझे मिल जाएगा
तब बोली कि ठीक है, मैं अपने बहू को दे दूंगी। फिर सतीश की माँ ने बहू को बोलती है कि बहू इधर आओ और तुम अपना सामान को बांध लो, तुम अब इनके साथ जाओ। तब बहू ने बोली कि ये कैसी बातें कर रही है माँ जी। तो सास ने बोली कि तुमको सौदा कर दी हूँ और मुझे मुँहमंगा पूरी बैग भर के पैसे दिए हैं, इसलिए अब तुम उसी के पास जाओ। मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ में बेच दी हूँ। मेरा तो सपना पूरा करने को तू ही है ना। जब से तू मेरे घर में आई हो तब से पैसों की बारिश ही हो रही है। तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तब रश्मि ने बोली कि माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। तब सतीश की माँ ने बोली कि हमारा करोड़पति बनने का सपना तू ही तो पूरा करेगी ना। तब रश्मि ने बोली माँ आप क्या बकवास कर रही हैं। तब उसकी सास ने बोली कि बेटे की तो दूसरी बहू मिल जाएगी, लेकिन इतना पैसा मेरे को कहाँ मिलेगा। तब रश्मि ने सतीश को फ़ोन लगाकर बात कर रही थी। तभी सतीश के माँ ने रश्मि को थप्पड़ मारी और फ़ोन को काट देती है। उस आदमी को बोलती है कि ले जाओ जल्दी इसको यहाँ से, अब इसको यहाँ पर आज के बाद कभी नहीं लाना, और मैं अपने बेटे को बता दूँगी कि तेरा पत्नी भाग गई है। इसके बाद सतीश की बॉस ने रश्मि को हाथ को पकड़कर ले जाता है। तब रश्मि ने बॉस को बोली कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे बॉस हो, एम्प्लॉय की पत्नी को आप ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो बॉस ने बोला कि खबरदार, चुपचाप चलो मेरे साथ। अगर सतीश के जगह मैं चंडीगढ़ में गया रहता तो तुम मुझे ही मिली रहती ना। मुझ में क्या कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत सारे मेरे पास पैसे भी है। तब रश्मि ने बोली कि मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ, मैं सतीश से प्यार करती हूँ, आपसे नहीं। बॉस ने ज़बरदस्ती रश्मि को कार में बैठाकर ले जाता है। तभी वहाँ अचानक सतीश आ जाता है। फिर रश्मि बोली कि तुम्हारी माँ मुझे पैसे के लिए बेच दी। तब सतीश ने बॉस के साथ लड़ाई करने लगा और रश्मि ने पुलिस को फ़ोन लगा दी। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और सब कुछ सही रश्मि पुलिस को बता दी। और सतीश ने बॉस को बोला इन्हें गिरफ्तार कीजिए, मेरी पत्नी को लेकर भाग रहा था ज़बरदस्ती। पुलिस ने बॉस को गिरफ्तार कर लिया। फिर रश्मि को घर लेकर आया। तब माँ से बोला कि माँ आप कैसी है कि अपनी ही बहू को सौदा कर दी, आप तो माँ कहने के लायक ही नहीं है। तब माँ ने बोली कि बेटा बहू तो दूसरी मिल जाएगी, पर इतना पैसा तुम पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाओगे। तब सतीश ने बोला कि माँ आप मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोची कि मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। रश्मि तो मेरी ज़िंदगी है, अगर रश्मि नहीं रहेगी तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तब माँ ने बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं पैसे की लालच में पड़ गई, अब वैसी गलती नहीं करूँगी। तब सतीश ने बोला कि माँ आप मुझे नहीं रश्मि से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप रश्मि के साथ बहुत गलत किए हैं। तब सतीश की माँ रश्मि के पास जाकर बोली कि मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं अपनी इतनी सुंदर सी बहू को पैसे की लालच में आकर पड़ गई, अब मैं कभी वैसी गलती नहीं करूँगी। ये है बहू की सौदा की कहानी से हमें यह निष्कर्ष होता है कि सास अपनी बहू को पैसे के लिए सौदा की। सास को सुंदर बहू नहीं चाहिए, बल्कि उनको तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।